Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन का लास्ट ऑपरेशन, क्योंकि इससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी देख चुके हैं और हम आज कर रहे हैं लास्ट ऑपरेशन विच इज सब्ट्रैक्शन. तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, सीखने वाले हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, क्या करता है सब्ट्रैक्शन. एक्चुअली ये तो पता है मैं क्या करता है सब्ट्रैक्शन, क्या होता है सब्ट्रैक्शन, बट करते कैसे, बाइनरी नंबर में कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम डेसिमल में करते हैं, वही कहानी है, बस थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे. तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है विच इज इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम. उसमें आज हम देख रहे हैं बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन विच इज सब्ट्रैक्शन. अब इससे पहले हमने 2 ऑपरेशन तो देख ही चुके, मैं आपको बता चुका हूं. तो अगर आपको वो ऑपरेशंस क्लियर नहीं, एक बार वो वीडियो देख लीजिए. उससे पहले इवन हम बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी नंबर्स के बारे में पूरा सीख चुके हैं. तो बाइनरी में अगर आपको डाउट है, बाइनरी नहीं समझ में आता, बाइनरी में दिक्कत है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, वो देख लीजिए. उससे पहले हमने डेसिमल नंबर सिस्टम भी कवर कर लिया, अगर आपको उसमें डाउट है वो देख लो एक बार. साथ में इससे पहले चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं हम, इन नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, चैप्टर समरी बना चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये पूरी प्लेलिस्ट है, पूरा चैप्टर है. इससे पहले काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं और आगे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसके बारे में आपको चैप्टर समरी में या चैप्टर ओवरव्यू में पता चल जाएगा. तो एक बार वो वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपके हो चुके हैं और क्या क्या टॉपिक हम आगे करने वाले हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, प्लेलिस्ट में, तो एक बार वो जरूर देख के आएगा, उससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी. फॉर नाउ अगर हम आगे बढ़े इसके बाद, तो ये आपका क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है विच इज इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम देखने वाले हैं विच इज बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन. तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्विक इंफॉर्मेशन विच इज कि यार आप लोगों को पता है हमारी 2 कंपनीज हैं विच इज मैग्नेट ब्रेन्स एंड पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, और पैबली क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. और हमें कंटिन्यूअसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल डेवलपर हो या फिर आप अगर हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो यू कैन अप्लाई हियर एंड इट इज क्वाइट इजी. व्हाट यू नीड टू डू इज आपको अपना रेज्यूमे हमें मेल करना पड़ेगा इस ईमेल आईडी पे magnetbrainsbhopal@gmail.com. इस पे अपना जो रेज्यूमे है वो मेल कर दीजिए. सब्जेक्ट में मेंशन कर दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके अपना नाम. ठीक है, ये 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि आपका सब्जेक्ट में ये मेंशन्ड हो और आपका रिज्यूमे में जो आपकी स्किल सेट है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो. ठीक है, और अगर हम पाते हैं कि आपकी स्किल सेट हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एक्साइटेड, सो गो एंड अप्लाई हियर. ओके, चलिए अब इसके बाद जरा कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सब्ट्रैक्शन हम सीख रहे हैं, राइट. बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द 4 बाइनरी ऑपरेशंस वेयर वी परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन मेथड फॉर 2 बाइनरी नंबर्स. तो ये उनमें से 4 में से एक है, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, जिसमें से ये एक है. अरिथमेटिक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम देख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन अभी देख रहे हैं. डिवीजन हम नहीं देखेंगे क्योंकि डिवीजन एक तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं आता, दूसरा उसमें थोड़ा सा नॉट डिफाइंड वाला केस है और आपके सिलेबस में नहीं है, सबसे बड़ी बात. ठीक है, सो वी वोंट बी सीइंग दैट. व्हाट वी वुड बी सीइंग इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, है ना, आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और इवन अगर मैं कैलकुलेशन पर्पज से बात करूँ सिस्टम के अंदर, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. ठीक है, नाउ दिस ऑपरेशन इज सिमिलर टू द बेसिक अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म्ड ऑन डेसिमल नंबर्स इन मैथ्स. तो जैसे आप मैथ्स में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन का, बिल्कुल वैसा ही काम है, बिल्कुल वैसे एज इट इज वैसा ही काम है. Hence, when we subtract 1 from 0, we need to borrow 1 from the next higher order digit to reduce the digit by 1 and the remainder left here is also 1. अब देखो सिचुएशन ये है कि यार जब मैं कहता हूं कि मुझे सपोज 9 में से सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, 9 - 8 1 आ जाता है. ठीक है, बट अगर मैं आपसे कहूं 900 में से मुझे 699 सब्ट्रैक्ट करके दीजिए, ना दिस इज अ प्रॉब्लम.
क्योंकि 0 में से 9 में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मुझे बोरो करना पड़ता है। ठीक है, फिर अगेन 0 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, फिर बोरो करना पड़ता है। तो मैं यहाँ 9 को कट करके 8 लिखता हूँ, एक बोरो करता हूँ। ठीक है, अब 10 में से फिर मैं इसको 9 लिख देता हूँ, बोरो करता हूँ, तो 10 - 9 में लिखता हूँ 1, 9 - 9 में लिखता हूँ 0 और 8 - 6 में लिखता हूँ 2। तो ये मेरा आ जाता है 201 आंसर। मतलब मैं जब 900 में से 699 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 201। अब ये जो बोरो हो रहा है, जो बोरो की सिचुएशन है कि अगर आप एक कॉलम में सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे, छोटे नंबर से अगर आपको छोटे नंबर में से अगर बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इसके बगल वाले से हेल्प ले रहे हो, बोरो कर रहे हो नंबर। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि यार बगल वाला भी कैपेबल नहीं है, तो फिर बोरो कर रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सेम आपका बाइनरी में भी फॉलो होता है। तो बोरो का सिचुएशन यहां पर भी एग्जिस्ट करता है, तो वो हम सीखेंगे। ठीक है, फॉर फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स द सेम रूल अप्लाइज फॉर सब्ट्रैक्शन इन द डेसिमल शुड बी अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड। तो बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे आप डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करते हो, जैसे कि सपोज मैं लिखूँ 9.8 इज इक्वल टू 7.2, तो आप क्या करते हो, ये डेसिमल आपने प्लेस किया, और इवन सपोज अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 9 एक और, तो मैं जब करता हूँ उसको सब्ट्रैक्ट तो क्या करता हूँ, यहाँ 0 लगा देता हूँ, 9 मैंने 0 लिखता हूँ, 8 - 2 लिखता हूँ विच इज योर 6, है ना, डॉट एज इट इज लगता है, और 9 - 7 2 आ जाता है, तो 2.69 आ जाता है। ये सब्ट्रैक्शन में परफॉर्म करता हूं। अगर यही चीज मैं उल्टा कर दूं कि सपोज मैं यहां पे आपके लिए 5 लिख दूं, तो क्या होता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहां पे लिखना पड़ता है 0। ठीक है, और फिर इसमें क्योंकि 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस कॉलम में जो 0 है वो छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाले में से बोरो करूंगा, तो ये 8 7 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 आ जाएगा, फिर 7 - 2 करूंगा, एंड सो ऑन लाइक दैट चलता रहेगी कहानी। ठीक है, तो ये 5 आ गया और ये आपका 9 - 7 2 आ गया। तो ये कहानी होती है बिल्कुल ये सेम सिचुएशन बाइनरी में आप यहां पर भी देखोगे, फ्रैक्शन से बाइनरी नंबर्स के साथ भी। ठीक है, तो इस बिल्कुल सेम कहानी हम यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम में भी कर रहे होंगे। मतलब जो चीज़ डेसिमल में हमने सीखी हुई है, जो डेसिमल सब्ट्रैक्शन में हमने कहानी पूरी सीखी हुई है, वही सेम कहानी हम यहाँ बाइनरी में भी लगाएंगे, बिल्कुल एज इट इज वही यहाँ पे बाइनरी में हम वो कहानी लगाएंगे। राइट, चलो, बट वो सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले एक क्विक केस डिस्कशन की क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं, क्या क्या केसेस उसमें एग्जिस्ट करते हैं, उन सब के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। सो देयर आर 4 बेसिक केसेस फॉर बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो ये बेसिकली 4 केसेस आपके बाइनरी सब्ट्रैक्शन में जो हमें डिस्कस करना है, विच वी शुड नो कि क्या होता है, और इन्हीं को बेस मानते हुए फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। केस 1 क्या है, 0 - 0। ठीक है, तो 0 - 0 विल गिव यू व्हाट, 0। तो अगर आप 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सो दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 बाइनरी जीरोस, 0 रिजल्ट्स इनटू अ बाइनरी 0 ओनली। तो 0 में से 0 को माइनस करोगे तो 0 ही बचेगा ना भाई। नेक्स्ट इज 1 - 0। अब 1 - 0 मतलब देखो, अब ये बिल्कुल आपका जो डेसिमल है ना उससे मैच करता है। कैसे मैच करता है, देखो, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे सपोज 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले मैं बना लेता हूं 1 2 4 8। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे 0 में से 0 को मैनेज करना है, मतलब 0 है और 0 है, तो 0 में से 0 को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 1 में से 0 को माइनस करना है, मतलब ये 1 है, ये 0 आ गया, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 के नीचे 1 और 0 लिख दिया, मतलब 0 है, तो 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बेसिकली क्या आता है, 1 - 0 इज डेसिमल में 0, सॉरी डेसिमल में 1 आता है। तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, जब 1 के नीचे 1 लिख दोगे तो ये आता है। तो बेसिकली 1 - 0 भी बेसिकली क्या है, 1 ही है ना, तो 1 - 0 इज अगेन 1। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ बाइनरी 0 फ्रॉम अ बाइनरी 1 रिजल्ट्स इनटू बाइनरी 1। अब ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी, आपको यहां पे समझ में आएगी कहानी। अब जैसे 1 - 1, व्हाट इज 1 - 1, तो बेसिकली जब मैं 1 - 1 लिखता हूं तो यहां एक्चुअली गलत हो गया, यहां पे सही नहीं लिखा हुआ है, दिस इज 0। ठीक है, अब 1 - 1 0 कैसे होता है वो समझिए। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब 1 में से 1 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां तो 1 आपने बना दिया बाइनरी में, अब दूसरा 1 कैसे बनाओगे, वैसे ही बनाओगे। ठीक है, अब आपको डेसिमल के फॉर्मेट में भी पता है कि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। अब ये 0 लाओगे कैसे, यहाँ पे 1 में से 1 आ रहा है, 0 बच रहा है, 0 लाओगे कैसे, जब आपका जो है यहाँ पे किसी में भी कोई भी 1 नहीं लिखा होगा, 0 लिखा होगा, तो ये आपका 0 आ गया। तो 1 - 1 गिव्स यू व्हाट, 1 - 1 गिव्स यू 0। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ 2 बाइनरी 1s रिजल्ट्स इनटू बाइनरी 0, तो 0 आता है 1 - 1। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। रीजन कि यहां पे आप छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं कहूं 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना, तो जैसे कि यहां पे अगर मैं कहूं 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, इसका आंसर -1 आ जाता है। बट यहां पे भी हम नेगेटिव सिचुएशन नहीं देख रहे हैं, यहां हम कह रहे हैं कि यार छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यार हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हमें चाहिए होगा कि यार 0 हम क्या कर सके, बोरो कर सके बगल वाले में से। जैसे कि सपोज अगर यहाँ पे कुछ और बड़ा नंबर होता, जैसे सपोज 9 होता, तो 9 में से मैं 8 डाल देता इसको, और इसको मैं 10 देके 10 - 1 करके 9 आ जाता मेरा। ठीक है,
और ये 8 एज इट इज आता तो 89 बन जाता। बाइनरी सिचुएशन में क्या होगा, जब आप 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 क्योंकि 0 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाइनरी में, 1 को मैं 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब 0 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे सब्ट्रैक्ट करूँगा, नहीं कर सकता। अब मुझे बोरो करना पड़ेगा। अब इसके लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में भी 1 1 भरे हुए हैं, ठीक है, मतलब 1 या 0 1 0 1 0 एग्जिस्ट करता है। तो मैं 1 में से सपोज बोरो करता हूँ इसको, तो 1 में से मैं 10 नहीं बोरो करूंगा, समझिएगा, 1 में से मैं 10 बोरो नहीं करूंगा। बेसिकली बोरो क्या करूंगा, मैंने इसको अगर 1 दे दिया बेसिकली, तो ये क्या बन गया, बेसिकली ये बन गया है 1 0। अगर सपोज मैंने इसको बोरो दे दिया, जैसे यहाँ पे मैं इसको बोरो देता हूँ, 9 में से एक नंबर कट किया, 8 बनाया, इसको एक बोरो करवाया, तो एक जब मैंने दिया तो इसको क्या दे दिया, 10 दे दिया। अब 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, यहाँ पे 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज 1 0, 1 0 इज बेसिकली 10, सॉरी 1 0 इज बेसिकली 2, 1 0 इज बेसिकली यहाँ पे 2, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 आता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप बोरो लेके भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग, कि 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 1 आफ्टर बोरोइंग 1, जब आप 1 बोरो कर लोगे, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ बाइनरी 1 फ्रॉम अ बाइनरी 0 इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सो नीड टू बोरो 1 फ्रॉम द नेक्स्ट हायर ऑर्डर डिजिट, जो भी उससे बड़ी है, अब हो सकता है बगल में ना हो, लेफ्ट साइड में 0 ही एग्जिस्ट करते हो, तो जो भी हायर ऑर्डर में बड़ी वैल्यू है वहां से 1 को कैरी करना है। देन सब्ट्रैक्ट बाइनरी 1 फ्रॉम द बाइनरी 1 0, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बाइनरी 1 को, जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइनरी 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1 0। नाउ व्हाट इज 1 0, 1 0 इज बेसिकली 2 व्हिच रिजल्ट्स इनटू अ बाइनरी 1, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बनेगा। 1 रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे। तो ये कुछ टेबल है जो आपको ध्यान रखना है आफ्टर मतलब वाइल सब्ट्रैक्टिंग, जिसमें से जरा ये चीज करेक्ट कर लेना, दिस इज 1 - 1 इज 0, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप यहां तक ये चीज कहानी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, ये सिचुएशन पूरी समझ में आ गई होगी, आई होप दैट। अब इसको जरा एक बार समराइज कर ले, तो कुछ ये समराइज कर लेते हैं, इनपुट ए, इनपुट बी, सब्ट्रैक्ट एस एंड बोरो। अब यहाँ पे बोरो का सिचुएशन है तो हमने एक और कॉलम बना लिया बोरो। अब हम कह रहे हैं इनपुट ए है और बी है, तो जब मैं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब मैं ए माइनस बी कर रहा हूं, 0 - 0 कर रहा हूं, तो 0 आंसर है, बोरो 0 है। 0 - 1 कर रहा हूं, ये सिचुएशन समझिएगा, 0 - 1, ठीक है, 0 - 1 मतलब छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो एक मैं इसको बोरो दूंगा, एक जैसे ही बोरो दूंगा तो 1 0 बन जाएगा, मतलब 2 बन जाएगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आएगा 1। अब इसमें गलतियां होती हैं भाई, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आंसर आएगा, बोरो 0। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 - 1 को 0 कर दूंगा, वहां पे गलत था, यहाँ सही कर दिया वो, ठीक है, और ये बोरो आपकी 0 ही है। तो बस इस वाली सिचुएशन में, मतलब इस वाली सिचुएशन में ध्यान रखिएगा कहानी, बाकी तो सब क्लियर है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी इजी, ठीक है, ये सिचुएशन को ध्यान रखिएगा। अब बेसिकली इस सब्ट्रैक्शन को अपन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और समझ पाएंगे डिटेल में। तो फटाफट क्वेश्चंस उठाते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका आगे, सब्ट्रैक्ट बाइनरी नंबर 1 0 फ्रॉम 1 1 0, तो 1 1 0 में से 1 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 1 0 में से 1 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब कैसे करते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 9, अब इसका क्या मतलब होता है कि 2 को सब्ट्रैक्ट करो 9 में से, मतलब 9 ऊपर आएगा और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, राइट। उसी तरीके से अगर मैं लिखा 1 1 0 में से फ्रॉम 1 1 0, 1 0 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1 1 0, इसका क्या मतलब, ऊपर आएगा 1 1 0 और नीचे क्या आ जाएगा 1 0, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 1 0, अंडरस्टूड। तो 1 1 0 - 1 0, दिस इज द सिचुएशन, राइट। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कहानी क्या बनेगी, अब बहुत सिंपल सी कहानी है, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0 बैक अगेन, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0 बैक अगेन। और यहां कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, कुछ भी नहीं है मतलब 0, तो 1 में से फिर से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 - 0 इज व्हाट, 1 - 0 इज 1 ओनली, दिस इज व्हाट इज द रिजल्ट विच इज 1 0 0। अब कैसे इसको सिग्निफाई करें, तो जरा टेबल बना लेते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम इसको भी बनाते हैं नंबर में डेसिमल फॉर्मेट में, इसको भी डेसिमल फॉर्मेट में बनाते हैं, फिर देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। तो मैं इसको लिख दूंगा 1 2 4 8 60 डेसिमल बनाने के लिए, है ना। अब बेसिकली मुझे क्या बनाना है, डेसिमल नंबर बनाना है, और डेसिमल नंबर क्या बनाना है मुझे, बेसिकली आई नीड टू मेक I need to make 1 1 0, तो 1 1 0 क्या हो गया 1 1 0 which is what 4 5 6, तो 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको 1 0 को, 1 0 मतलब क्या हो गया
2 हो गया। तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब 4 को कैसे सिग्निफाई कर सकते हैं यार अपन? दिस इज 1 0 0, तो ये 4 आ गया और वही आंसर है ना 1 0 0, बिल्कुल सेम आंसर है। तो 6 - 2 इज 4 और 6 - 2 इज 4 ओनली, दिस इज करेक्ट। अंडरस्टूड? आई होप पीछे समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्रॉस चेक भी कर सकते हो डेसिमल सब्ट्रैक्शन के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें एक बार, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट बाइनरी 1 1 फ्रॉम 1 0 1। तो पहले टेबल बनाएंगे फिर चेक करेंगे। दिस इज 1 2 4 6 8 फॉर नाउ। ठीक है, अब वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 1 फ्रॉम 1 0 1। तो 1 0 1 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज 1 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट वुड बी द रिजल्ट? दैट इज व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर। तो 1 0 1 क्या है भाई? 4 1 5 है। 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है भाई? 5 में सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 विच इज 3, 2 1 3। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, व्हाट इट विल गिव यू? इट विल गिव यू 2। 5 - 3 इज 2, तो आंसर आ गया 2। अब 2 कैसे आएगा? तो 2 विल कम लाइक दिस, 1 0 इज 2, राइट? तो 1 0 आंसर आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 0। लेट मी चेक कि 1 0 ही आता है कि नहीं आता बाइनरी ऑपरेशन। तो ये तो हमने डेसिमल से निकाला 1 0, अब देखते हैं कि एक्चुअली में भी ये आंसर आता है नहीं आता। तो 1 0 1 - 1 1। अब ये आ गया भाई बोरो वाला सिचुएशन, ध्यान से करिएगा। 1 - 1 will give you what? 1 - 1 will give you 0, not at all a problem, ठीक है। अब 0 - 1 will give you what? अब 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, रीजन बीइंग 0 छोटा है 1 बड़ा है। बोरो करेंगे, बोरो कैसे करेंगे? अब देखो ये 1 है, 1 अपना इकलौता 1 दे देगा तो बचेगा क्या? 0 बचेगा। तो ये 1 कट करके क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ये 1 कट करके क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और ये इसको एक 1 अपना दे देगा। अब जैसे ये 1 इसको बोरो देगा तो ये 10 थोड़ी बन जाएगा, ये 10 नहीं बन जाएगा, ये 1 0 बन जाएगा। और 1 0 क्या सिग्निफाई करता है डेसिमल में? सॉरी बाइनरी में 1 0 सिग्निफाई करता है 2 आपका, है ना? तो 1 0 इज 2, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला? 1 मिला। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला? 1 मिला, और ये आंसर हो गया। और 0 एज इट इज आ गया। अब 0 1 0, लेफ्ट में 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, हटा दो, आंसर हो गया 1 0। और बिल्कुल वही आया ना आंसर 1 0। समझ में आए? तो इस तरीके से जब भी आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये बोरो वाली सिचुएशन ध्यान रखने, क्योंकि इसी में फंस जाता है 2 में। अब 1 - 1 10 - 1 लगता है कि 9 क्यों नहीं आया, तो वो चीज़ क्लियर रखिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट 10, दिस इज 2, है ना, इसलिए नहीं आया। तो चीज़ें ध्यान रखिएगा, बाकी तो चीज़ें सही हैं। अगर कंसेप्ट समझ में आता है फिर तो चीज़ें कहानी ईजी है, राइट। चलो नेक्स्ट चले, इंटरेस्टिंग भी है, इजंट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 0 1 से। तो 1 0 0 1 मतलब 1 0 0 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 को, 1 1 को। लेट्स डू दैट। तो 1 0 0 1 क्या है? 6 और 1 विच इज 7। 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे क्या? 2 1 विच इज 3। नाउ 7 - 3 विल गिव यू व्हाट? 7 - 3 विल गिव यू 4। तो 4 वी आर सर्चिंग फॉर, तो 4 पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0 0। तो व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर इज 1 0 0 विच इज 4 ओनली, है ना। तो लेट मी सी कि इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ आंसर आता नहीं आता। तो 1 0 0 1 में सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 को। व्हाट आई गेट इज 1 - 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? 0। अब 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट में कर नहीं सकता, ठीक है, वेल एंड गुड, क्योंकि नहीं कर सकता, छोटा है नंबर, छोटे में से बड़े को कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा? नहीं कर सकता। बगल वाले पे जाता हूँ, बगल वाला तो 0 खुद ही खाली है, मुझे क्या देगा? ठीक है, ये सोचा होगा बगल वाले खाली क्या करेगा। तो ये बगल वाला अपने बगल वाले से मांगेगा, ये बगल वाला अपने बगल वाले से मांगेगा, और अपने बगल वाले से क्या मांगेगा? दे दो भाई मुझे जो भी तुम्हारे पास है। तो इसके पास 1 है, ये 0 बन जाएगा, ये 1 इसको दे देगा। अब यहाँ पे चीजें समझना, यहाँ चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले के पास क्या आ चुका है? मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता हूँ ताकि चीजें आपको मैं दिखा सकूँ प्रॉपर्ली। तो ये 1 मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना दिया, ये कट करके 0 हो गया। अब इसने ये 1 दे दिया इसको अपना, ये 1 इसके बोरो पे है। अब मैं इसको काट करके जब इसको दूंगा तो बचेगा क्या इसके पास? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल इसके पास क्या हो चुका है? ये 1 0 है, 1 0 मतलब इज 2। डेसिमल में 1 0 का मतलब क्या है? 2 होता है भाई। दिस इज डेसिमल में, दिस इज सॉरी दिस इज बाइनरी में, दिस इज डेसिमल में। तो ये 1 0 बाइनरी में क्या होता है? 2 होता है डेसिमल में, है ना। तो ये 1 0 बेसिकली क्या है? 2 है। अब इस 2 को काट के मैं जब इसको एक नंबर दूंगा तो इसके पास क्या बचेगा? इसके पास 1 बच जाएगा ना यार।
ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं इसको दूंगा तो इसके पास 1 आ गया, अब फिर से ये 1 0 बन चुका है। अब 1 0 मतलब क्या होता है, 2 होता है। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा क्या, 1। ठीक है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे बचेगा क्या, 1। और ये 1 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ये बेसिकली क्या है, ये 0 है। तो 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू 1। तो आंसर क्या हो गया, तो बेसिकली आपका आंसर हो जाना चाहिए, बट यहां तो आंसर अलग आ रहा है यार, यहाँ 1 0 0 आ रहा है, यहाँ 1 1 0 आ रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमें करना है 1 0 0 1 1 0 0 1 1 प्लस, ओ ये दिस इज द प्रॉब्लम। ये सब गलती मत करिए भाई। 1 ये 2 की, चलो लिखना जरूरी है हर बार। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 भाई, ये 8 हो जाएगा। और ये क्या है, 2 की पावर 4 है विच इज 16, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन। तो बेसिकली ये नंबर 7 था ही नहीं, ये था 8 1 9। तो दिस वाज 9, 9 में से मैंने माइनस किया 1 1 विच इज 2 1 3, तो 9 माइनस 3 मेरे पास आ गया क्या, 6। अब 6 मतलब क्या हो गया, 4 5 6, 4 प्लस 2 is 6, तो 1 1 0। तो भाई ये आंसर सही है मेरा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ थोड़ी सी गलत कर दी थी मैंने, तो वो सही हो गई है ना। तो आंसर हो गया 1 1 0, राइट। सो 9 माइनस 3 विल गिव यू व्हाट, 9 माइनस 3 विल गिव यू 6 विच इज 1 1 0। समझ में आया सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे जो गेम है वो यही वाला है भाई, यही समझना है बस, बोरो वाली सिचुएशन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए ये, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से। तो नंबर है 1 0 0 1, और ये सब्ट्रैक्ट, ये हटा देता हूँ पूरा, है ना, ये पूरा हटा देता हूँ। दिस इज व्हाट वी डोंट वांट। 1 0 0 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 1 1। अब जो ध्यान रखना है वो बोरो, ध्यान से, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं ध्यान से। बेसिकली यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 0 यहाँ पे, दीज आर ऑल 0। हमेशा प्लेस कंप्लीट कर लिया करिए, है ना। चलो अब मुझे 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, दिस विल गिव मी 0, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 क्या है, छोटा नंबर है, 1 बड़ा नंबर है। तो मैं बगल वाले पे जाऊंगा, बगल वाला मैं देखता हूँ बगल वाला खुद ही खाली पड़ा है, मुझे क्या देगा, है ना, ये सिचुएशन फंस जाएगी मेरी। तो मैं इसके बगल वाले पे जाऊंगा। अब जब मैं इसके बगल वाले पे जाऊंगा तो 0 के बगल में क्या है, 1 है, ये क्या है, 1 है। अब ये 1 कटेगा, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्या हो गया, कैरी में आ गया। अब जब ये जो 1 0 बना है ये इसको बोरो करवाएगा, इसको नंबर देगा, तो क्या देगा ये समझिए, और अपने पास क्या छोड़ेगा। तो ये बेसिकली 1 0 बन चुका है। जब इसने 1 यहाँ से लिया तो ये 1 0 बन चुका है। 1 0 मतलब होता है 2 डेसिमल में। 1 0 अगर मैं बाइनरी में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है डेसिमल में 2, राइट, इसका मतलब है 2 डेसिमल में। तो ये 2 है, 2 में से मैं कुछ एक वापस दूंगा, बगल वाले को दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा ना भाई। 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करके उधर दे दिया तो 1 बन गया, और यहाँ पे 1 वापस आ गया, तो ये क्या बन गया, ये 2 बन चुका है। ठीक है, 1 0 2 बन चुका है। अब 2 minus 1 will give you what? 2 minus 1 will give you 1, and 1 minus 0 will give you what? 1, and 0 minus 0 will give you what? 0। ये 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, 1 1 0। सेम एज दैट। आई होप क्लियर है चीज, है ना। तो ये बोरो की सिचुएशन ध्यान रखिएगा, इन कहानियों में फंस जाते हैं जो फंसना नहीं है हमें, है ना। चलो, आई होप बाइनरी सब्ट्रैक्शन समझ में आ चुका होगा, इसका आंसर समझ में आ गया होगा, 1 1 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन which is okay, I think so this is the next question, right? हाँ, this is the next question. So subtract 1 1 from 1 1 0 1, है ना। तो 1 1 0 1 कहाँ है, देखो 1 0 1 1, मतलब 1 1 0 1 में सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 को। क्या है बेसिकली, तो 1 1 0 1 मेरा लिखा हुआ है 8 4 1, 8 4 1। सो 8 4 is 12 1 13, 13 में से मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1 1 which is 2 1 3। तो 13 minus 3 will give me what, 10, और 10 कैसे आएगा, 8 2 से आएगा, तो ये आ जाएगा 8 2 और बाकी 0 0। तो ये है बेसिकली मेरा आंसर, है ना। लेट मी सी कि सब्ट्रैक्ट करके भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 1 0 1 और 1 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है भाई मुझे, मतलब 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये 0 लगा देता हूँ यहाँ पे, राइट। चलिए, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, दिस विल गिव मी व्हाट, दिस विल गिव मी 0, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसको बोरो करना पड़ेगा। बगल वाले पे जाएगा, कहेगा बगल वाला तो भरा हुआ है, 1 है उसके पास, तो ये 1 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 कैरी, सॉरी बोरो हो जाएगा।
ठीक है, अब 1 जो बोरो हो रहा है वो 1 0 मतलब 2 बन चुका है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये 1 आ गया। अब 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके पास दे तो दिया इसने बट इसका खुद के पास कुछ नहीं बचा, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बचा, 0 बच गया। अब 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया बच गया क्या, 1, तो दिस विल गिव यू व्हाट, 1 0 1 0। तो आंसर हो गया 1 0 1 0 विच इज सेम एज दैट वन विच इज 1 0 1 0। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा, कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। सो आंसर इज व्हाट, 1 0 1 0, राइट। तो दिस वाज योर सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन, दिस वन, है ना। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लेट मी रब दिस वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सब्ट्रैक्ट 1 0 0 फ्रॉम 1 0 0 1, 1 0 0 1 इज व्हाट, तो 1 0 0 1, है ना, 1 बीच में 3 0 और अगल बगल 1, और ये है 1 0 0, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब क्या है देखो, 1 0 0 1 क्या है, बेसिकली 16 1 17 है, 17 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है मुझे, 1 0 0 मतलब 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 17 - 4 विल गिव यू व्हाट, 13, ठीक है। 17 - 4 विल गिव यू व्हाट, 13। अब 13 कैसे आएगा देखिए, तो 13 मेरा 8 4 और 1 से आ जाएगा, तो 8 4 और 1 से आ जाएगा मेरे पास 13, 8 4 और 1 से क्या आ जाएगा 13, 8 4 is 12 1 13, है ना। अब 1 1 0 बनाना चाहिए आंसर, कैसे आएगा देखो, तो 1 0 0 0 1 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 0, ठीक है। पहले इसे कंप्लीट कर दूंगा और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेट मी सी व्हाट वुड बी द आंसर, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो 1 - 0 विल गिव मी व्हाट, 1, 1 - 0 विल गिव मी व्हाट, 1, 0 - 0 विल गिव मी व्हाट, 0, 0 - 0 विल गिव मी 0, 0 - 1 विल गिव मी नथिंग, नॉट पॉसिबल, बोरो करना पड़ेगा, बगल वाला खुद ही खाली पड़ा है, इसको इसके बगल से बोरो करना पड़ेगा, तो ये बना 0, ये बना 2, ये बना 2, ये 2 से इसने बोरो कर लिया तो ये हो गया 1 बच गया, यहाँ पे एक और बोरो आ गया, तो 1 माइनस मतलब 1 0 मतलब बन गया 2, 2 में से 1 को माइनस किया आपने तो क्या बचा 1, और 1 में से 0 को माइनस किया क्या बचा 1, और 0 में से 0 को माइनस किया क्या बचा 0, तो दिस इज योर आंसर। और बेसिकली ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर हो गया 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 इज योर आंसर, राइट। आई होप ये सब्ट्रैक्शन क्लियर है। तो जो ये वाला स्टेप है ना, जब एक से ज्यादा पे बोरो किया जाता है, बस वो चीज समझनी है, बाकी तो क्लियर है ना। अब बोरो वाली सिचुएशन समझनी, दैट्स इट, बाकी तो चीजें सिंपल है ना। चलो, तो ये हो गया आपका बोरो वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, रेडी। चलो, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बन चुका है डेसिमल क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका डेसिमल क्वेश्चन, और दोनों में डेसिमल, तो बस प्रॉपरली अलाइन करना है, बाकी तो चीजें इजी है, ठीक है। लेट मी अलाइन दैट। तो 1 1 0 1.001, 1 1 0 1.001। अब पहला तो आपने लिख लिया रैंडमली, अब दूसरे में क्या करना है, पहले डॉट लगा देना है, फिर आगे बढ़ना है, डॉट लगा के फिर आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट में क्या बढ़ना है आगे, तो नेक्स्ट में आपके पास है 1 0 1 1 0 1 1 0 1, है ना, तो 1 0 1 है, तो डेसिमल के हिसाब से लिखना है, ठीक है। यहाँ डेसिमल के राइट वाला जो नंबर है वो बगल में आएगा जस्ट, और लेफ्ट वाला नंबर 0 1 जैसे डेसिमल में लिखते हैं। बाकी कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट राइट में आप 0 लगाएंगे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर सिर्फ एमएसबी एलएसबी चेंज होगा, बट ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो व्हाट दिस विल गिव मी 1 1 0 1.001 में से 0 0 1 0.100 सब्ट्रैक्ट करना है। लेट मी डू दैट। 1 - 0 विल गिव मी 1, 0 - 0 विल गिव मी 0, 0 - 1 विल गिव मी, अब क्योंकि ये नहीं हो सकता सब्ट्रैक्ट, 0 में से 1 को कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करूंगा, बोरो करूंगा बगल वाले से। तो बगल वाले से कैसे बोरो करूंगा, ये 1 है, ये 0 बन जाएगा, यहाँ बोरो कर देगा तो ये 1 आ जाएगा। अब 1 0 मतलब बेसिकली इज व्हाट 2, तो 2 में से जब मैं माइनस करूंगा 1 को तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 0 1 आ गए, डॉट लग जाएगा एज इट इज बीच में नीचे, है ना। अब 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, दिस विल गिव मी 0, 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, नॉट पॉसिबल, बोरो किया जाएगा तो ये 1 बन जाएगा 0, यहाँ एक 1 बोरो आ गया तो 1 0 मतलब बन गया 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया बन गया क्या 1, तो 2 - 1 इज व्हाट 1। अब 0 - 0 विल गिव मी 0, 1 - 0 विल गिव मी 1,
सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज माई आंसर 1010.101। अब मैंने ये सब्ट्रैक्ट तो कर दिया डायरेक्टली, चेक तो किया ही नहीं, चेक करते जरा। अब चेक मैं बेसिकली इस वाले उसमें कर नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास कहानी क्या है, डेसिमल की बात की कहानी। तो एक काम मैं करता हूँ, डेसिमल की बात की कहानी आपकी व्हाइट पेपर बना देता हूँ, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे बनाता हूँ, और ये वाले यहीं पर बना देता हूँ। तो ये 10, या फिर काम को तो सारे एक साथ यहाँ बनाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड आई डोंट वांट दैट। सो जस्ट लेट मी मेक दैट बैक अगेन। ठीक है, तो भाई बीच में आ गया डॉट, ठीक है, और इसको ब्लू कलर से कर ले, जरा वायलेट कलर से कर लेते हैं। बीच में आ गया भाई ये लाइन, राइट में डॉट वाले, लेफ्ट में बिना डॉट वाले, ठीक है। तो ये हो गया 10 की पावर 0, ये हो गया, और ये लाइन बनाते चलूँगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, ठीक है। और राइट में क्या आ जाएगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, right? So this is the situation, right? Basically क्या है ये, तो 10 की पावर -1 is 0.5, this is 0.25, this is 0.125, this is 10 की पावर 4, मतलब 10 की पावर -4, what am I writing? 10 की पावर -4, no, 2 की पावर, भाई 2 डेसिमल बना रहे हैं, my mistake, I'll just do that again, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5, and this is also 2 basically, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 इज बेसिकली यहाँ पे भी लिखते हैं, दिस इज 0.0625, मतलब 1/16, राइट। दिस इज व्हाट 2 की पावर 0 इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 16, दिस इज 16, this is 32. This is 32. ठीक है, this is fine, है ना। जरा नंबर देखते हैं क्या है। So it is 1101, सॉरी 1011, है ना, 1011, 1011, और ये फुल स्टॉप, ठीक है। राइट में है 001, दिस इज 001, है ना। तो सबट्रैक्ट किसको करना है, 10.1, 10.1 को, वी नीड टू सबट्रैक्ट दिस। अब ऊपर क्या लिखा जाता है वो देखते हैं। 1101 इज व्हाट, 8 4 12, 8 + 4 इज व्हाट 12, 12 1 इज व्हाट 13, 8 4 इज व्हाट 12, 12 1 इज व्हाट 13, 13 में क्या ऐड करना है 0.125, दिस इज 13.125 में से सबट्रैक्ट क्या कर देना 101, 101 इज व्हाट 2 and 0.5, 2.05, ये सबट्रैक्ट कर देना मुझे भाई, समझ में आया। दिस इज 2.5, और ये क्या बन गया 1101, मतलब 8 4 12 113, है ना, 8 4 12 113 और 0.125, तो 13.125, ये सबट्रैक्ट करना है। अब 5 - 0 इज व्हाट 5 ओनली, 2 में से 5 जा नहीं सकता, तो ये बन जाएगा आपका क्या, इसको बोरो कर लेंगे तो 1 में से मतलब ये 0 कट गया, ये 12 बन गया, बोरो होके तो 12 - 5 इज व्हाट, सो 12 - 5 व्हाट 5 6 7, तो 75, 0.75 बन गया, ठीक है। दिस इज व्हाट 0.75, देखेंगे कैसे लाएंगे 0.75, फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 0 + 0 0 and 13, sorry 0 - 0 is 0, 13 - 2 will give you 3 - 2 will give you what, 3 - 2 will give you 1, and 1 - 0 will give you what 1, so this is what 11.075, so this should be the answer। अब 11.075 लाएं कैसे, लेट मी जस्ट थिंक ऑन दैट वन, ठीक है। अब बेसिकली कहानी ये है कि मुझे लाना है 0.75, है ना। अब 0.75 आएगा कैसे, तो
तो 1 to 5 है। एक सेकंड, मैंने पहले ज़रा देख लूँ कि मैंने सब्ट्रैक्शन सही किया है नहीं किया है। तो 1 to 5 है ना, 5 में से 5 में 0 गया, 5 बचा, 2 में से 5 जा नहीं सकता तो 10 कैरी हो गया, सॉरी 1 बोरो हो गया यहाँ पे, तो 12 माइनस 5 बच गया, 12 माइनस 5 और 5 6 7 बन गया, और 0 माइनस 0 गिव यू 0, 3 माइनस 2 गिव यू 1, 1 माइनस 0 गिव यू 1, तो 11.07। तो पहले 11 बना लेते फिर आगे का बनाते। तो 11 इज व्हाट, 11 इज 8 to 1, 8 to 1, क्योंकि 8 2 विल गिव यू व्हाट 10 और 1 विल गिव यू 11, तो 1011 बन गया। अब आगे लगाना है 0.75 है ना, तो 0.75 कैसे आ जाएगा, लेट मी जस्ट सी फॉर दैट वन। तो अगर मैं ये कहूँ कि 0.125 में मैं 0.25 ऐड कर दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि 5 6 7 तो बन जाएगा, बट 1 2 3 बन जाएगा है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इसका। ओके, एक बार ज़रा आंसर हमारा क्या आया था, 101 आया था है ना, तो 10 कुछ गड़बड़ है हमारा आंसर में, आई थिंक सो मैंने क्या कुछ गड़बड़ करी फिर से। 1 2 4 8 16 32, दैट इज करेक्ट। 1/2 इज 0.5 है ना, 1/4 इज व्हाट 0.25, 1/8 इज व्हाट 0.125, 1/16 इज व्हाट 0.0625 है ना, दैट इज करेक्ट। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे 1101.001 इज दिस वन है ना, और दिस विल गिव मी व्हाट 10.1, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट सही किया हमने, एक बार देख लेते हैं। 1 माइनस 0 इज व्हाट 1, 0 माइनस 0 इज व्हाट 0, 0 माइनस 1 हो नहीं सकता, तो 0 माइनस 1 हो नहीं सकता, तो मैं बोरो कर लूँगा है ना, और बोरो मैंने यहाँ से किया तो ये 1 0 बन गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 2 माइनस 1 विल गिव यू व्हाट 1, दैट इज करेक्ट। 2 माइनस 1 विल गिव यू व्हाट 1, दैट इज करेक्ट। 0 माइनस 0 विल गिव यू व्हाट 0, दैट इज करेक्ट। ये 0 में से ये भी 1 नहीं जा सकता, तो यहाँ से बोरो कर लिया तो ये 1 0 बन गया, यहाँ 2 आ गया, 2 माइनस 1 गिव यू 1, 0 माइनस 0 विल गिव यू 0, 1 माइनस 0 विल गिव यू 1, तो 1010.101 इज करेक्ट है ना, दैट इज करेक्ट, सब्ट्रैक्शन सही। एक बार नंबर का इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं सही है कि नहीं। 8 4 इज 12 है ना, 8 plus 4 is what 12, 1 is what 13, 13 plus 0.125 is 13.125, that is correct। और यहाँ पे है 10 मतलब 213, दिस इज द मिस्टेक, 213 है ना यार, ये 21, अच्छा नहीं गलत नहीं, सही किया 21 नहीं लेंगे ना, 0 क्यों है, ये 1 ही है, तो 2.5, दैट इज करेक्ट। 2.5, दिस इज द मिस्टेक, गॉट द मिस्टेक 2.05 लिख दिया मैंने गलती से, दिस इज 13.125, this is 13.125, 8 4 12 113.125, this is what 2.5 ना यार, this is 0.5 ना, तो 2.5 है आंसर, और ये 0 0 एज इट इज आ जाएगा, ये 0 एज इट इज आ जाएगा। 5 में से 0 गया 5 आ गया, 2 में से 0 गया 2 आ गया, अब 1 में से 5 जा नहीं सकता, तो बोरो करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 में से 5 गया क्या आ गया 5 आ गया, तो 5.525 आ गया, पॉइंट यहाँ पे एज इट इज। 2 में से 2 गया 0, 1 में से 0 गया 1, तो 10.525 आना चाहिए। अब 10.525 कैसे बनेगा है ना, अब 10 बनाने से पहले तो 10 इज व्हाट 8 और 2 है ना, 8 और 2 इज 10, और 0.525 कैसे आएगा, 0.525 कैसे आएगा, तो बस आपको ये डाल मतलब 0.125 और 0.5 ऐड करना है, दिस विल गिव यू 5 2 5 1 6, ठीक है। गड़बड़ आ रही है, ये तो 6 है, 5 है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सही ऐड किया, 5 2 5 1 6 सही है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 माइनस 0 इज 5, 2 माइनस 0 इज 2, 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 3 में से बोरो किया, ओके यहाँ पे गलती यार, ये 10 क्यों होगा, 1 होगा ना यार, 11 होगा ना, सॉरी 1 था, 1 बोरो कर लिया तो 3 2 बन गया, 1 बोरो हो गया तो 11 माइनस 5 होगा ना, तो 11 माइनस 5 6 आएगा यार, तो 10.6, 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, दिस इज करेक्ट 10.625। तो यस 0.625 मेरा आ सकता है 125 और 0.5 को ऐड करके, तो 0.5 ये रहा और 125 ये रहा, इनको ऐड करके मेरे पास क्या सकता है, ये आ सकता है। तो भाई बहुत बार ऐसा होगा कि बाइनरी ऑपरेशन इतने ज़्यादा कर लोगे कि डेसिमल गलत करने लग जाओगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
तो यार कभी कभार ऐसी चीज़ें फंस जाती है, ठीक है, सो डोंट माइंड फॉर दैट। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है। तो आंसर हो गया 1010.101। देख एक बार मैच कर लेते हैं, 1010.101.101 दैट इज करेक्ट, है ना, तो सही आंसर है हमारा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरीके से आप ये डेसिमल सॉरी बाइनरी के सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है, बाइनरी में सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको और कोई डाउट नहीं बचा होगा इसमें। तो यार ये था मेरी तरफ से सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, हमने बेसिक सब्ट्रैक्शन पूरा देख लिया, है ना, इवन हमने डेसिमल वाला भी सब्ट्रैक्शन देख लिया किस तरीके से होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस जो हम डेसिमल में लगाते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपके यहाँ बाइनरी में भी होगा। ठीक है, अब अगर आपने ऑब्जर्व किया तो डेसिमल में थोड़ी सी कहानी हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, बाइनरी में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। बाइनरी का सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है, तो इसीलिए कहा गया बाइनरी का जो ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो बहुत ईजी है। आप एडिशन की बात करो, मल्टीप्लिकेशन की बात करो, सब्ट्रैक्शन की बात करो, किसी की भी बात करो, वहाँ पे ईजी है चीज़ें। ऑल दो देखो कहानी क्या होती है, जैसे जैसे आप डिजिट्स कम करते चले जाओगे, डिजिट्स कम करोगे तो ऑपरेशंस इजी हो जाएंगे पर उनको समझाना मुश्किल हो जाएगा। बट जैसे ही आप डिजिट्स बढ़ाओगे तो ऑपरेशंस टफ होते जाएंगे बट समझाना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। चलो आई होप यहां तक चीज कहानी समझ में आ गई होगी। तो सब्ट्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, तो बाइनरी के सारे ऑपरेशंस क्लियर हो गए, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये ऑपरेशन क्लियर हो गया। डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट उठाने वाले नेक्स्ट नंबर सिस्टम, तो डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, डेसिमल क्योंकि हमारे हम डे टू डे लाइफ में वही यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो बने थे उससे, और विद एवोल्यूशन। उसके बाद फिर बाइनरी देखा हमने जो आपके आईसी चिप्स में या फिर डिजिटल सिस्टम में यूज होते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑक्टल सिस्टम, कि भाई ये सब कहानी होने के बाद ऑक्टल की जरूरत क्यों पड़ी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऑक्टल सीखेंगे, फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल सीखेंगे, क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा क्यों बने हैं ये। ठीक है, सो फॉर दैट हमें नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा, है ना। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ओके आई थिंक सो कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ मैं पीछे आ गया हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन का जो कि दिस इज आवर होम पेज। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो सेक्शन खुला हुआ ना, इसमें से CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है। पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, क्लास 11 पे क्लिक करना है, क्लास 11 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस, राइट। और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।